सो हम लोग ऐश के राइवल्स और ऐश की पोकेमॉन टीम की रैंकिंग तो बहुत बार करते हैं। इवन दो अपन ने ऐश के प्रोफेसर्स और भी बहुत सारे पोकेमॉन कैरेक्टर्स की रैंकिंग बहुत बार करी है, लेकिन आज अपन करने वाले हैं पोकेगर्ल्स के पोकेमॉन्स की रैंकिंग। यानी कि मैं हर पोकेगर्ल का एक बेस्ट पोकेमॉन लूंगा और उन सारे बेस्ट पोकेमॉन्स को रैंक करूंगा, यानी कि रैंकिंग बेस्ट पोकेमॉन्स ऑफ एवरी पोकेगर्ल। तो आज वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो और चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पोके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मुझे लगता है कि हम लोगों की लिस्ट बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, बट अगर मैच कर जाए तो बल्ले बल्ले। और अगर आपकी लिस्ट अलग हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो आपकी लिस्ट, और अगर मैच कर जाए तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मालूम तो पड़ेगा किसकी और मेरी थिंकिंग सेम टू सेम है। अपन चलते हैं नंबर 6 की तरफ। अब देखो नंबर 6 में पहले तो मैं मेलो और लानो को रखने वाला था, जिनके पोकेमॉन्स में रखता स्टारीना, टासारीना, क्या नाम है यार ये मेलो का पोकेमॉन है, इसका नाम मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, नाम तो पता है मेरे को। और अगर लाना के पोकेमॉन को रखता तो प्राइमरीना, सारीना, प्राइमरीना, कुछ तो गड़बड़ है। लीव इट। चलो मैंने इनको रखा नहीं है लिस्ट में। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे गुस्सा होंगे मैंने इनको लिस्ट में क्यों नहीं रखा है, बट आई डोंट थिंक कि इनकी ज्यादा इतनी कोई फैन फॉलोइंग है। और अगर कोई इसका फैन मुझे ये वीडियो देख रहा है तो यार एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैंने इनको लिस्ट में नहीं रखा है क्योंकि यार फोकट में लिस्ट को कौन इतना लंबा खींचे। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच द लिस्ट अननेसेसरीली, तो इसलिए मैंने इन दोनों को लिस्ट में नहीं रखा है। अब हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 में मेरे पास बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि मैं सरीना को नंबर 6 पे रखूं या लिली को नंबर 6 पे रखूं, बट मैंने लिली को नंबर 6 पे रखा है। वंस अगेन सॉरी टू लिली फैंस। अब लिली का जो पोकेमॉन है जो आना चाहिए नंबर 6 पे वो है स्नोई, बिकॉज लिली का एक ही पोकेमॉन था स्नोई। अगर आप सोच रहे हो स्नोई कौन सा पोकेमॉन है, ऐसा तो कोई पोकेमॉन ही नहीं है। तो स्नोई इज बेसिकली अलोलन वल्पिक्स, यू नो अलोलन वल्पिक्स। तो वल्पिक्स बेसिकली तो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन था, बट यू नो स्नोई को मेरे को क्या पता कि मैंने नंबर 6 पे रख दिया। मतलब कोई इसका मेरे पास इंपॉर्टेंट ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैंने क्यों उसको नंबर 6 पे रेट किया है, बट बेसिकली कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं था स्नोई। क्या पता वो लिली का पोकेमॉन था इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं था, या फिर स्नोई कोई अच्छा पोकेमॉन है ही नहीं। स्नोई 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ, इट्स अलोलन वल्पिक्स, स्नोई तो उसका निक नेम है। तो इसको मैंने रखा है नंबर 6 पे। अब मैंने उसके कोई ज़्यादा मूव्स देखे नहीं है। सन एंड मून मेरे को बेसिकली इतना अच्छा लगता नहीं था, अच्छा लगता था ऐश की टीम के लिए, बट ऐसे मेरे को रीजन को इतना अच्छा लगा नहीं। मेरे को अलोलन पोकेमॉन भी कोई इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने स्नोई को रखा नंबर 6 पे। अपन चलते हैं नंबर 5 की तरफ। वो बात है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे टोटली सरीना ही आने वाली है, बिकॉज देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट पोकेगर्ल है सरीना, बट देखो इसमें पोकेगर्ल को रैंक नहीं कर रहा हूँ ना यार, मैं इसमें पोकेमॉन्स को रैंक कर रहा हूँ। और सरीना के पोकेमॉन्स लिटरली नंबर 5 के ही डिजर्व करते हैं, बिकॉज सरीना ने जो पोकेमॉन्स पकड़े थे वो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे यार। देखो सरीना के पोकेमॉन्स थे अपने ब्रेक्सन है ना, और जो एक उसका ईवी था जो इवॉल्व हो गया था वो साइवलियन बना था या फिर कोई दूसरा बना था, आई डोंट रिमेंबर, मुझे मतलब याद नहीं आ रहा है। वो फेरी टाइप वाला कुछ बना था। तो सरीना का ईवी था और वो जो ब्रेक्सन था वो और एक पैंचम था। अब इन तीनों पोकेमॉन से किसी पोकेमॉन को ले लो, अगर दूसरे पोकेमॉन्स को लेते हैं ना तो वो नंबर 6 डिजर्व करते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ब्रेक्सन को लिया है बिकॉज ब्रेक्सन इन तीनों में से बेस्ट पोकेमॉन है सरीना का, क्योंकि इसका स्टार्टर भी था फेनेकिन था और फिर बाद में ब्रेक्सन बन गया था। तो इसलिए इसको नंबर 5 पे ही रैंक कर सकता हूँ यार मैं। बिकॉज इसको ऊपर रखूंगा ना तो बहुत ही ज़्यादा बायस हो जाएगा, बिकॉज ब्रेक्सन लिटरली ऊपर के जितने पोकेमॉन हैं उनको तो नहीं हरा सकता, इनफैक्ट उनको टक्कर भी नहीं दे पाएगा अच्छे से। इसलिए मैंने ब्रेक्सन को रखा नंबर 5 पे, और सरीना भी इसलिए नंबर 5 पे आती है। और वैसे भी ये पोकेगर्ल्स की रैंकिंग नहीं है यार, ये उनके पोकेमॉन्स की रैंकिंग है, तो इसलिए नंबर 5 पे आती है सरीना और ब्रेक्सन। अपन चलते हैं नंबर 4 की तरफ। अब नंबर 4 पे आती है डॉन और उसका टोगेकिस। अब देखो डॉन को मैं नंबर 4 पे बिल्कुल नहीं रखना चाहता था, आपको पता ही है, बिकॉज डॉन मेरी फेवरेट पोकेगर्ल है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता यार। ऊपर वाली जो पोकेगर्ल्स है उनके पोकेमॉन्स लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर डॉन का कोई दूसरा पोकेमॉन मेरे को रैंक करना होता तो पिपलर या फिर मेमोस्वाइन होता, लेकिन इन दोनों के मुकाबले मेरे को टोगेकिस ज़्यादा बेटर लगती है एंड आई गेस ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो बैटल्स में ज़्यादा टोगेकिस जीत सकती है। पिपलर भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन एज ए वो फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन है इसलिए मैंने उसको रखा नहीं है। और मेमोस्वाइन मेरे को रखना था यार मेमोस्वाइन को, लेकिन मेमोस्वाइन मुझे लग नहीं रहा था कि यार वो टोगेकिस को हरा पाएगा। आई नो टोगेकिस भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं है, लेकिन टोगेकिस एक रेयर पोकेमॉन है टोगेकिस, इसलिए मैंने टोगेकिस को रैंक किया है। और लिटरली वो नंबर 4 का स्पॉट डिजर्व करता है, इनफैक्ट वो तो 3rd का स्पॉट भी डिजर्व करता है। लेकिन ऊपर की जो पोकेगर्ल्स है उनके पास कुछ ज़्यादा ही ताकतवर पोकेमॉन है यार, मतलब बहुत ही तगड़े पोकेमॉन है, इसलिए मेरे को रखना पड़ा टोगेकिस और डॉन को नंबर 4 के ऊपर। एंड मैं बायस नहीं हूँ, इससे तुमको मालूम पड़ रहा है डॉन मेरी फेवरेट है, फिर भी मैंने नंबर 4 पर रखा है, समझ रहे हो ना। अपन चलते हैं नंबर 3 की तरफ। सो इस नंबर 3 पे आती मे और उसका ब्लेजिकन। अब देखो कोई भी मुझको गाली मत देना, बिकॉज ब्लेजिकन इज सो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। तुम बोलोगे ब्लेजिकन ने ऐश को बहुत ज़्यादा टक्कर दी थी, लेकिन देखो ऊपर के जो पोकेमॉन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तुम ड्रैगनाइट और ब्लेजिकन का लड़ाओगे तो ऑब्वियसली ड्रैगनाइट ही ज़्यादा पावरफुल लगेगा ना, लाइक मतलब मेरे को पता है कि वो तो पोकेमॉन के ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा
पॉकीमॉन है, लेकिन अगर बेसिकली तुम पॉकीमॉन्स की बात करो विदाउट इनके लेवल देखे तो देखो ड्रैगनाइट इज सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम ब्लेजिकन, तो इसलिए मैंने ब्लेजिकन और मे को रखा है नंबर 3 के ऊपर। अब देखो मेरे पास कोई ऐसा बेसिक रीजन तो नहीं है कि मैंने क्यों नंबर 3 पे रखा है, लेकिन मेरे पास ये है ना यार कि ऊपर तो और ज्यादा पावरफुल पॉकीमॉन है, तो मतलब क्या ही रीजन दूं मैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पॉकीमॉन यार, मेरे ऊपर डिपेंड तो करता नहीं है, लिस्ट भला है मेरी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ तो क्राइटेरिया के हिसाब से रख रहा हूँ ना पॉकीमॉन, लाइक फैन फेवरेट जो है और जो पावरफुल है उनके हिसाब से, तो इसलिए मे और ब्लेजिकन नंबर 3 का स्पॉट ही डिजर्व करते हैं। आई नो ब्लेजिकन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और मे का वन ऑफ द बेस्ट पॉकीमॉन था, और मे के पास तो और भी अच्छे पॉकीमॉन थे, लाइक विनासौर भी था मे के पास, लेकिन फिर भी अगर अपन विनासौर और ब्लेजिकन को भी लड़ाएंगे ना तो ब्लेजिकन ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, इसलिए मैंने मे के ब्लेजिकन को रखा है नंबर 3 पे, और मे भी इसलिए आती है नंबर 3 के ऊपर। अपन चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। सो गाइस नंबर 2 पे आती है आयरिस और उसका ड्रैगनाइट। अब फर्स्ट टाइम इन माय होल करियर मैं पहली बार आयरिस को नंबर 2 पे रख रहा हूँ किसी चीज में। मैंने आज तक कभी नहीं रखा है आयरिस को नंबर 2 पे, मोस्टली तो मैं आयरिस को नंबर लास्ट पे रखता हूँ, लेकिन देखो इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, बिकॉज आयरिस के पास ड्रैगनाइट था। ड्रैगनाइट इज अ सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन, और देखो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, लाइक मेरे को कितनी पसंद नहीं है आयरिस, मुझे बहुत बेकार लगती है आयरिस, लेकिन फिर भी ड्रैगनाइट को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ड्रैगनाइट इज लिटरली सो पावरफुल पॉकीमॉन। वो अलग बात है ड्रैगनाइट इतनी ज्यादा बात नहीं सुनता आयरिस की, लेकिन फिर भी अगर वो आयरिस की बात ना सुने, आयरिस को धक्का मार के भगा भी दे, तो भी ड्रैगनाइट इतना ज्यादा कैपेबल पॉकीमॉन है कि वो खुद के दम पे सामने वाले को हरा सकता है। लाइक ड्रैगनाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉकीमॉन है, इसलिए मेरे को उसको रखना ही पड़ा नंबर 2 के ऊपर। मैं कितना भी चाहता था कि मैं आयरिस को नंबर 5 पे रख दूं, 6 पे रख दूं, 4 पे रख दूं, लेकिन मैं नहीं रख पाया, मुझे रखना पड़ा ड्रैगनाइट को नंबर 2 पे, बिकॉज ड्रैगनाइट को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता, तो इसलिए ड्रैगनाइट आता है नंबर 2 पे। आयरिस के दूसरे पॉकीमॉन की बात करूं जो कुछ टक्कर ले सकते हैं वो है एक्सकाड्रिल, लेकिन अगर मैं एक्सकाड्रिल को रख लेता तो आयरिस डॉन से भी नीचे आती, लाइक 5 या 4 पे आती, इसलिए मैंने ड्रैगनाइट को चूज किया और आयरिस को रखा नंबर 2 के ऊपर। अपन चलते हैं नंबर 1 की तरफ। सो आई गेस तुम नंबर 1 का पॉकीमॉन समझ ही गए होगे। नंबर 1 पे आती मिस्टी और उसका गैराडोस। अब देखो गैराडोस लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पॉकीमॉन है, और तो और मिस्टी का गैराडोस मेगा इवॉल्व भी कर सकता है। अगर आप बोलोगे मिस्टी के गैराडोस ने कब मेगा इवॉल्व कर लिया, मिस्टी तो एक्स5 में थी नहीं। देखो सन एंड मून में आई थी मिस्टी और उसमें उसके गैराडोस ने मेगा इवॉल्यूशन किया था, और लिटरली बहुत ही पावरफुल इवॉल्यूशन था वो, और मिस्टी का गैराडोस लिटरली बहुत ही अमेजिंग है, और वो ऐसे सरप्राइज पॉकीमॉन आया। लाइक उसके पहले आपने किसी को नहीं पता था सन एंड मून के पहले कि मिस्टी ने गैराडोस पकड़ लिया। आप में से किसी को पता हो तो वो अलग बात है, बट मुझे तो नहीं पता था सन एंड मून के पहले कि मिस्टी ने गैराडोस को भी पकड़ लिया है। आई डोंट रिमेंबर यार कि उसके पहले मिस्टी ने कभी अपने गैराडोस को दिखाया हो। होयर में जब मिस्टी आई थी तब तो नहीं दिखाया था, आई थिंक, मेरे को इतना याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से तो सन एंड मून में पहली बार ही दिखा था अपने को मिस्टी का गैराडोस, और लिटरली इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस, लाइक मैं बोल ही नहीं सकता। और मेगा इवोल्यूशन यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं, एक तो एक गैराडोस इतना पावरफुल पॉकीमॉन और ऊपर से मेगा इवोल्यूशन, मतलब मैं क्या ही बोलूं यार इसके बारे में, ये टोटली डिजर्व करता है नंबर 1 का स्पॉट। और अगर गैराडोस नहीं होता मिस्टी के पास तो मैं बेसिकली साइडक को रैंक करता मिस्टी के लिए, और साइडक भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पॉकीमॉन है, तुमने देखा ही होगा उसको, और उसको भी शायद मैं नंबर 2 या नंबर 1 पर रैंक कर देता, इसलिए मिस्टी तो नंबर 1 का स्पॉट टोटली डिजर्व करती है, बिकॉज उसके पास है गैराडोस। नहीं गैराडोस नहीं है, वो है मेगा गैराडोस, तो लिटरली मिस्टी नंबर 1 का स्पॉट डिजर्व करती है। सो गाइस यही थी मेरी पॉकीमॉन की लिस्ट की मैंने सारे पॉके गर्ल्स के मेन पॉकीमॉन को रैंक कर दिया, उनके जो बेस्ट पॉकीमॉन थे उनको रैंक किया है, और ये बनती है लिस्ट। आपको लिस्ट कैसी लगी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको लिस्ट एक बार मैं और बताता हूँ। नंबर 6 पे आती है हमारी लिली, नंबर 5 पे आती है हमारी सरीना, नंबर 4 पे डॉन, नंबर 3 पे मे, नंबर 2 पे आयरिस और नंबर 1 पे मिस्टी। ये थी वापस से लिस्ट मैंने आपको बता दी है, और वीडियो तो आपने देख ही लिया था, आपको पता ही होगा लिस्ट कितनी ज्यादा अमेजिंग बनी है। अगर आपको लिस्ट से थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि लिस्ट गलत बनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप लोग मेरी लिस्ट से एग्री करते हो तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, और कमेंट करना मत भूलना। जैसे कि मैंने तुमको बोला कमेंट करा करो यार, कमेंट करोगे तो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि तुम तुम्हारी चीजें बता रहे हो, तुम्हारे व्यूज बता रहे हो, तो कमेंट भी कर देना, और इस वीडियो को सबको शेयर भी कर देना ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय। मैं हूं सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साझा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, जमीन आसमां और सागर से हार जाएंगे वो कोशिश करके।